A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. दुनिया के लिए आज एक बड़ी बुरी खबर आई। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में निधन हो गया। 70 सालों से ब्रिटिश राजशाही पर महारानी का राज था। अब उनके निधन के बाद ब्रिटेन को प्रिंस चार्ल्स के रूप में नया सम्राट मिलेगा। Meanwhile, India's Prime Minister Narendra Modi also tweeted his condolences for the Queen's passing. In his tweet, क्वीन एलिजाबेथ की मौत पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज थी। पूरी दुनिया के न्यूज चैनल इस बात को बता रहे थे, चला रहे थे। यहां तक कि हमारे इंडिया के भी कुछ प्रतिनिधि, कुछ डेलीगेट्स जब क्वीन एलिजाबेथ की फ्यूनरल सर्विस थी वहां पर उसे अटेंड करने के लिए भी गए। क्वीन एलिजाबेथ के बारे में एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जब क्वीन एलिजाबेथ अपने बॉडीगार्ड के साथ किसी ट्रिप के ऊपर गई तो वहां पर एक ट्रिप में उसे एक अमेरिकन कपल मिले और ये कपल क्वीन एलिजाबेथ की आइडेंटिटी को नहीं जानते थे कि ये जो क्वीन हमारे सामने पास बैठी है ये इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ है। तो जब क्वीन एलिजाबेथ ने उनके साथ बातें करना शुरू किया तो ये लोग कह रहे थे कि वाह, आप ग्रेट ब्रिटेन से हैं, आप तो बहुत बड़ी जगह से हैं, क्या आप कभी क्वीन एलिजाबेथ से मिले हैं? कितनी बड़ी महान शख्सियत है वो, मुझे बताएं उनके बारे में। तो क्वीन एलिजाबेथ ने इस कपल से कहा कि वेल हाँ, वो एक बहुत बड़ी पोजीशन पर है, बड़ी शख्सियत है, लेकिन मैं कभी उसे नहीं मिली हूं। लेकिन ये जो मेरे साथ इंसान हैं ये काफी बार क्वीन के साथ मिले हैं, इनफैक्ट कई बार उसके साथ रह भी चुके हैं। तो वो कपल बहुत ही शॉक हुए, क्या सच में आप क्वीन एलिजाबेथ के साथ रहे हैं? प्लीज बताइए वो कैसी हैं, उनका नेचर कैसा है। और प्लीज वो लोग, ये जो कपल था, क्वीन एलिजाबेथ से कहने लगे कि प्लीज हमारा कैमरा लो और इस इंसान के साथ हमारी फोटो लो, क्योंकि हम लोगों को अपने जब घर में जाएंगे बताना चाहते हैं कि देखो ये वो इंसान है जो क्वीन एलिजाबेथ के साथ रहा है और हम बताना चाहेंगे कि हम भी इसे मिले हैं। तो जब ये कपल चले गए तो क्वीन एलिजाबेथ और उसके बॉडीगार्ड बहुत ही हैरान हुए कि कई बार हो सकता है लाइट, किंग या रॉयल्टी या एक बहुत ही कीमती बहुमूल्य चीज हमारे सामने होती है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते हैं, हम उसे जान नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस। यही चीज आज बहुत से मसीहों के लिए मैं बताना चाहता हूं। पवित्र बाइबल एक बहुत ही कीमती तोहफा है हमारे लिए, जो कि बड़ी कुर्बानियों के बाद, बहुत से लहू बहाने के बाद, बहुत से लोगों की सख्त मेहनत के बाद हमें मिला है। और इस बाइबल में वो कीमती तोहफे हैं जो खुदा ने हमारे लिए रखे हैं, ये हमारे सामने हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ आवर इग्नोरेंस, क्योंकि हम इसे पढ़ते नहीं हैं, इसे जानते नहीं हैं और हम रॉयल्टी को खो देते हैं, मिस कर देते हैं। क्वीन एलिजाबेथ की डेथ पूरी दुनिया के लिए एक बिग न्यूज थी। पूरी दुनिया के लोग कह रहे थे कि सबसे लंबे वक्त तक रूल करने वाली, राज्य करने वाली आखिर मर गई, इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मैं आपको बता दूं, ये राज्य और यहाँ के जो रूलर्स हैं, किंग्स हैं, क्वींस हैं, सब एक दिन खत्म होंगे, होते आए हैं, होंगे। सिकंदर जो कि पूरी दुनिया को जीतने का निशाना लेकर ग्रीक से चला था, वो भी एक दिन बहुत ही यंग एज में इस दुनिया को छोड़कर चला गया। बहुत कुछ जीतने के बावजूद भी उसे इस दुनिया को छोड़ना पड़ा। उसकी रूलरशिप को, उसके एम्पायर को, उसके किंगडम को आज हम कहीं भी नहीं देखते हैं। लेकिन एक राजा है, एक किंगडम है जो कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। और वो राजा, वो कभी इस दुनिया को छोड़कर या मौत का मुंह कभी नहीं देखेगा। वो ऑलरेडी मौत को हराकर, मौत के ऊपर जीत पाकर आया हुआ राजा है। और वो राजा मुझे और आपको बुलाता है कि मैं और आप उसके इस किंगडम के, उसकी इस किंगशिप के भागीदार बने, उसके पार्टनर बने। वो चाहता है कि मैं और आप, हम लोग उसके किंगडम की, उसके ग्रेट एम्पायर की PR यानी परमानेंट रेजिडेंसी को ले लें।
वो आज मुझे और आपको बुला रहा है। जैसे कि पुराने वक्त में जो राजा हुआ करते थे, जो रानियां हुआ करती थी, वो अपनी प्रजा को जब उन्हें कोई संदेश देना होता था वो लेटर लिखते थे, और जब लोगों के पास इस राजा का, इस रानी का लेटर पहुंचा तो बहुत लोग उत्साहित होते थे, बड़े खुश होते थे, उस लेटर को पढ़ना चाहते थे, जानना चाहते थे कि हमारा राजा हमें क्या कहना चाहता है, हमारे लिए क्या रखा है उसने, हमारे लिए क्या मैसेज है उसका। और वही मैं आपको बता दूं कि हमारे राजा प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी एक मैसेज दिया है, और वो मैसेज खुदा का वचन है, पवित्र बाइबल है। और मुझे और आपको भी उसके नागरिक होते हुए उत्सुक होना चाहिए, हमेशा बिल्कुल क्यूरियस होना चाहिए कि हमारा राजा हमसे क्या कहना चाहता है, वो क्या है उसने जो हमारे लिए रखा हुआ है। उसने हमारे लिए बहुत कुछ रखा हुआ है, बहुत कुछ जिसका कि हम बयां भी नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत कुछ है, अभी और पता नहीं कि हम क्या क्या होंगे। बहुत सी चीजें हैं जो हम नहीं जानते हैं, जिसे हम जब उसे मिलेंगे, उसे देखेंगे, तभी जान पाएंगे कि क्या है उस राजा के पास हमारे लिए, उसकी प्रजा के लिए। उसका राज्य वो राज्य होगा जहां पर कोई भी चोरी नहीं होगी। उसका राज्य वो राज्य होगा जहां पर मौत का डर नहीं होगा, भूख नहीं होगी, जहां महामारियां नहीं होंगी, जहां पर कोरोना जैसे वायरसेस नहीं होंगे। वो राज्य होगा जहां किसी भी तरह का, किसी इंसान को, किसी औरत को, किसी बच्चे को डर नहीं होगा कि हमारे घर के ऊपर अटैक हो सकता है। वो राज्य होगा जिसमें किसी भी तरह की टेंशन नहीं होगी, जहां किसी भी तरह का रोना नहीं होगा। वो राज्य होगा जिसकी कोई सीमा नहीं होगी, और उस राज्य में हमेशा आनंद होगा, वहां खुशी होगी, वहां प्रभु का आनंद होगा, सदा का आनंद होगा जो कभी खत्म नहीं होगा। वो राज्य के लिए प्रभु यीशु मुझे बुला रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप इस किंग के आगे, क्या आप इस बादशाह के आगे जो कि कभी खत्म नहीं होगा, जो राज्य जिसका कभी एंड नहीं होगा, क्या आप अपना घुटना इस राज्य के आगे, इस रूलर के आगे, उस किंग के आगे, इस बादशाह के आगे झुकाने के लिए तैयार हैं? क्या आज आप अपना घुटना उसके आगे झुकाने के लिए तैयार हैं? अगर आज आप तैयार हैं तो वो भी आपको लेने के लिए तैयार है, वो भी आपको अपने घर में उतारने के लिए तैयार है। और जब आप उसके घर में जाते हैं, जब आप उसके लिए फैसला करते हैं, जब आप उसे अपना बादशाह मान लेते हैं, तो वचन में लिखा है कि वहां हेवन में एक बड़ी पार्टी होती है। स्वर्गदूत खुशियां मनाते हैं कि एक और सिटीजन हमारे राज्य में आ गया है, एक और इंसान को इस नए किंगडम की PR यानी परमानेंट रेजिडेंसी मिल गई है। और अब उनके लिए इतनी बड़ी खुशी की बात है। तो जब हम उसे देखेंगे तो हमारे लिए कितने बड़े आनंद की बात होगी कि हमने साल 2022 में इस किंगडम में आने का, इस किंगडम में एंट्री करने का फैसला लिया था, इस किंगडम की PR लेने का फैसला किया था, इस राजा के आगे हमने अपना घुटना झुकाया था। और इस डिसीजन को जो आप आज लेंगे या कल लेंगे या आज रात को लेंगे, इस डिसीजन को आप कभी नहीं भूलेंगे और अपने आप को आप हमेशा हमेशा के लिए ब्लेस करते रहेंगे कि मैंने बहुत बड़ा फैसला लिया था, मैंने बहुत बड़ा फैसला किया था इस बादशाह के आगे झुकने का, इस बादशाह को अपना रूलर मानने का, इस बादशाह के किंगडम में आने का, इस बादशाह को अपनी जिंदगी देने का। तो आप कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगे। अगर जो आज फैसला आप खुदा के लिए ले रहे हैं, आप कभी भी इसको लेकर खेदित नहीं होंगे, आप कभी भी इससे लेकर रिग्रेट नहीं होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आप किसके लिए फैसला ले रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपना हाथ किसके हाथों में दे रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास क्या उम्मीद है। तो आज ही प्रभु यीशु को अपना बादशाह मानिए, क्योंकि इस दुनिया की बादशाहत, इस दुनिया के बादशाह, इस दुनिया की रानियां, इस दुनिया की जो भी जितने भी क्वींस हैं, जितने भी किंगडम्स हैं, सब एक दिन मिट्टी हो जाएंगे, सब एक दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन एक किंगडम और एक बादशाह आ रहा है जिसका राज्य का कभी अंत नहीं होगा, और मैं और आप उस किंगडम के सिटीजन होंगे, नागरिक होंगे। May God bless you. See you again. Amen.